ऑन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है एलजी कंपनी का जिसके अंदर प्रॉब्लम है वर्टिकल लाइनिंग की प्रॉब्लम अगर हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए इस पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फिलहाल अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराते हैं पूरे सर्विस सेंटर के अंदर अपने, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पैनल रिपेयरिंग कंप्लीट ट्रेनिंग रहती है। अगर आप मोबाइल का काम करते हैं या फिर मोबाइल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिफिक्स इंडिया मोबाइल करके हमारा नया चैनल है, जिसमें आपको मोबाइल से रिलेटेड जितने भी फॉल्ट होते हैं वो आपकी नॉलेज मिलती रहेगी। अगर आप मोबाइल की भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकली पूरी चिप लेवल ट्रेनिंग मिलती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का फॉल्ट हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो सेट है, इस सेट के अंदर देखिए जो अडेप्टर लगता है वो 24 वोल्ट का अडेप्टर इसके अंदर लगता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 24 वोल्ट का अडेप्टर इसके अंदर लगाया जाता है। तो ज़्यादातर सेट क्या होते हैं 19 वोल्ट पे चलते हैं, लेकिन हमारे पास जो ये सेट है ये 24 वोल्ट पे चलता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पावर देते हैं। पावर देने के बाद मैं इसके अंदर दिखाता हूँ क्या कंडीशन हमारे को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा ऑन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल इस पैनल को हमारे को रिपेयर करना है। किस तरीके से हमारे को रिपेयर करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे पैनल होते हैं जो कभी सही चलते हैं कभी दिक्कत करते हैं। इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा कभी पैनल ओके चलता है कभी इस तरीके की दिक्कत दिखाता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसके अंदर जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो सभी चेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसका कनेक्टर रिमूव करके इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी पीसीबी है। तो इस पीसीबी पे देखिए क्या होता है कि इसके अंदर एलईडी ड्राइवर भी पीसीबी के ऊपर ही कंबाइंड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर एलईडी ड्राइवर के अंदर ही पीसीबी में ही एलईडी ड्राइवर इसके अंदर कंबाइंड है। तो फिलहाल हमारे को इसको चेक करना है, तो हम इसके डिस्प्ले वाले एरिया को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे, और यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव में लगा लेता हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे को जो वोल्टेज मिलेगी, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो पैनल है 5 वोल्ट का पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। और ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे अगर आप देखेंगे तो हमारे फ्यूज़ पे जा रही है। ये फ्यूज़ पे हमारा 5 वोल्ट ओके है, और इस फ्यूज़ से हमारी जो सप्लाई है ये सप्लाई हमारे DC टू DC IC के अंदर चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पूरा सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज हमारी बनती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई है, और 5 वोल्ट से अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटर हमारा इसके अंदर लगा हुआ है। यानी कि कई बार क्या होता है कि ये जो 5 वोल्ट है 5 वोल्ट से रेगुलेटर लगा के 3.3 वोल्ट बनाया जाता है, क्योंकि 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। क्योंकि 3 वोल्ट से हमारी जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टीकॉन आईसी लगी हुई है। टीकॉन आईसी को ऑन करने के लिए 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट हमारा ओके बन रहा है। उसके बाद ये टीकॉन आईसी हमारा एक इनेबल वोल्टेज निकालती है जो कि DC टू DC सर्किट में जाता है, और उसके बाद हमारा सर्किट काम करना स्टार्ट करता है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी और भी वोल्टेज इसके अंदर बनती है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये 14 वोल्ट AVDD वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। AVDD ओके है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी VDD सप्लाई, यानी कि AVDD को ही VDD कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कई पैनल के अंदर आपको AVDD लिखा हुआ मिलेगा, कई पैनल में आपको VDD मिलेगा। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। उसके बाद और आगे अगर हम चेक करते हैं तो VGH वोल्टेज हमारे को चेक करनी है। तो VGH वोल्टेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को VGH वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH DC लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को VGH जो है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे हमारे को, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को VGH मिल रहा है। ये VGH वोल्टेज हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, लेकिन ये जो पॉइंट है हमारा VGH का, इसके ऊपर हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है।
तो कई बार इस तरीके के पैनल रहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आधी अधूरी वोल्टेज रहती है, तभी हमारा जो पैनल है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। और जो है कि पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कतें काफ़ी सारी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर हम VGL वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है, माइनस वोल्टेज ओके है। अभी क्या है कि हमारे को स्टेप बाय स्टेप देखना है कि भाई यहाँ पे जो हमारा VGH पॉइंट पे हमारे को ये वोल्टेज क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक IC लगी हुई है, इसी IC से हमारी जो वोल्टेज है ये आउट हो रही है, यानी कि VGH वोल्टेज जो है इस IC से आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज 28 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो इस कंडीशन में हमारे को करना क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये ट्रैक है, ये ट्रैक हमारा देखेंगे तो IC के अंदर से यहाँ पे से आ रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये IC के अंदर से ये ट्रैक आ रहा है। तो फिलहाल हमारे को इसके अंदर देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारी IC तो ख़राब नहीं है। कई बार IC के ख़राब होने से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा जो ट्रैक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमारा सीधा ये VGH पॉइंट जो है हमारा, ये भी IC के अंदर से ही आ रहा है। तो अभी अगर ये सारी चीज़ें हमारे को देखनी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो VGH वोल्टेज है, इस VGH को हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट करके देखते हैं। यहीं से अगर मैं इस पर VGH देता हूँ तो ये जो इसका पॉइंट है, ये इसका इनपुट पॉइंट है, यानी कि यहाँ से इस IC के अंदर वोल्टेज इनपुट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, हम सीमेटिक के अंदर देख के कंफर्म कर पाते हैं कि कौन सी पिन से इनपुट होता है, कौन सी पिन से आउटपुट होता है। क्योंकि काफ़ी सारी IC होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आपको कंफर्मेशन नहीं हो पाती कि ये कौन सी पिन क्या काम कर रही है। लेकिन अगर आप डाटा शीट के द्वारा काम करोगे तो आपको 90% प्रॉब्लम मिलने के, फॉल्ट मिलने के चांस रहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास सीमेटिक रहता है तो सीमेटिक से बहुत ईजी तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो होते हैं खाली बिना सीमेटिक के काम करते हैं, और उसमें क्या होता है, कुछ पैनल ओके होते हैं तुक्के में, कुछ पैनल बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना करते हुए आप कंप्लीट ट्रेनिंग लीजिए, जिससे कि क्या होता है कि आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो काम आप बाहर देते हैं, आपकी अर्निंग कम रहती है, वही काम आप खुद करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, इसको हम करके देखते हैं। तो इस IC को सबसे पहले हम VGH वोल्टेज देकर चेक करेंगे, और ये IC फिर VGH आउट करेगी, यानी कि VGH DC इनपुट होगा और VGH बन के आउटपुट होगा, तभी हमारी ये जो गेट लाइन है इसके अंदर काम करना स्टार्ट करेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसको जो वोल्टेज दिया जाएगा वो मैं यहीं से ही दे के देखता हूँ। तो इसके लिए मैं इस तरीके के देख सकते हैं, ऐसे जंपर वायर का यूज़ कर सकते हैं हम। तो काफ़ी सारे इस तरीके से जंपर वायर जो रहती हैं बहुत अलग अलग क्वालिटी की रहती हैं। तो कुछ अच्छी क्वालिटी की आप अगर जंपर वायर लेते हैं तो उसमें आपका काम परफेक्ट तरीके से बन सकता है। तो अभी क्या है कि हम इसके अंदर एक जंपर लगा के इस IC को VGH इनपुट दे के ट्राई करते हैं कि आउटपुट ही हमारी निकालती है नहीं निकालती है, और आउटपुट निकालेगी तो कितना आउटपुट निकालेगी वो भी चीज़ देख लेते हैं। तो इसमें हमारे को पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो पेस्ट ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा पेस्ट निकाल लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसके अंदर पेस्ट लगा के प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। रखो नीचे, यहीं पे रखो। तो इसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ से हम ट्राई करते हैं जंपर लगा के, ताकि हमारा जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो काफ़ी सारे पैनल रहते हैं, इस तरीके के पैनल रहते हैं जिसके अंदर इस तरीके की दिक्कतें काफ़ी सारी देखने को मिलती है। और जब भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो कई बार हमारे को कन्फ्यूजन ये रहती है कि जब भी हम जंपर लगाते हैं तो हम गलत जगह जंपर ना लगाएं। तो जंपर देखिए लगाने का प्रोसेस ये रहता है कि हमारे को चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि यहाँ से इतनी वोल्टेज इनपुट होती है, तभी वहाँ पे जंपर लगाने का फ़ायदा होता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट है यानी कि ज़्यादा वोल्टेज है और यहाँ पे कम वोल्टेज इनपुट हो रही है, तो अगर मैं लगा दूंगा तो IC जलने के चांस रहते हैं। ये सब चीज़ें सीमेटिक के द्वारा ही कंफर्म हो पाती हैं।
तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। सेट को ऑन करता हूँ मैं दोबारा से, और यहाँ पे मेरे को इसका IR का कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से जोड़ लेते हैं और इसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रखता हूँ, ताकि तो इसको मैंने क्या है अभी ऑन कर दिया है। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। सेट हमारा ऑन हो गया है। लगाओ भाई ज़रा वोल्टेज चेक करो, एक वायर ग्राउंड में लगाओ और मल्टीमीटर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो VGH DC पे हमारे को 21 वोल्ट ओके है, और VGH के पॉइंट पे हमारे को 19 वोल्ट मिल रही है ना। तो ये IC क्या है, कम वोल्टेज बना के निकाल लिया आउटपुट, तभी हमारा जो पैनल है वो ऑन हो रहा है, यानी कि गेट लाइन जो है वो उसकी ऑन हो रही है। तो इसका मतलब ये है IC इसको वोल्टेज को क्या कर रही है, काम कम करने का काम कर रही है। तो फिलहाल अभी अगर हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, क्या हमारे पैनल की पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही है। कई बार पैनल के अंदर जो होता है वोल्टेज तो बन जाती है लेकिन पिक्चर नहीं बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो LG इसके अंदर लिख के आ रहा है। तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।